50 ईवीएम हमें दो और हम आपको दिखाएंगे, दुनिया के सामने खोल के दिखाएंगे कि कैसे कैसे गड़बड़ी है। चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकार की जेब में बैठा है। 24 जनवरी को हम एक बड़े खुलासे को करने जा रहे हैं, 24 जनवरी, और उसमें आपको बताएंगे कि ये ईवीएम को बनाए रखने का जो ये सारा सिस्टम है, ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है। ये आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन इन सारी चीज़ों को ध्यान रखे। मेरी एक सलाह भी है और ये चेतावनी भी है। जनता के साथ धोखाधड़ी ठीक नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी वो अब लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह साहब हैं, वो लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं। विपक्ष के जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां, विशेषकर इंडिया गठबंधन की पार्टियां, वो हमारे साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर लड़ेंगी। उन्हें लड़ना पड़ेगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों ने बाकायदा अपने इस चैनल पे देखा था कि किस प्रकार से जंतर मंतर पर जमावड़ा उमड़ा था ईवीएम के खिलाफ। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि रणनीतियां बन रही हैं और ये अभी समापन की ओर नहीं है, बल्कि अभी आगाज हुआ है। एक बार फिर से आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप मौजूद है। क्या है अब आगाज, क्या है रणनीतियां? क्या 24 में बैलेट पेपर पर चुनाव होगा? इन तमाम सवालों के साथ मैं आ गई हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज हमने इस बात की घोषणा की है कि जो हमारा आगामी कार्यक्रम होगा वो क्या होगा। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमने ये सब कहा है। तो आगामी जो प्रोग्राम है हमारा, वो 3 प्रोग्राम मेन हैं। एक तो जो हमारा प्रोग्राम है, हमने एक नंबर जो है वो नंबर बताया है कि उस नंबर पर सब लोग मिस कॉल करें, ताकि लोगों को, जो लोग ईवीएम के विरोध में हैं, उन लोगों तक ये नंबर पहुंचे। और देश में कितना भारी विरोध ईवीएम का है, कितने लोग नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो, वो संख्या इस देश के सामने, दुनिया के सामने आए, ऑथेंटिक चीज आए। तो हमने नंबर जारी किया है। मैं आपके इस पर नंबर बोलता हूं। वो नंबर है जो हमने जारी किया है 9667220662। फिर से बोलता हूं, 9667220662। हिंदी में एक बार बोलता हूं, 966 77 220 62। इस नंबर पर जो भी लोग हैं, जहां तक भी ये नंबर पहुंच रहा है, वो सारे के सारे साथी मिस कॉल करें, केवल मिस कॉल। तो संख्या आएगी सामने कि इतने लोग इस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते। नंबर 1। दूसरा जो प्रोग्राम हमने अनाउंस किया है, वो अनाउंस किया है कि जो 16 तारीख को दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 4 पर वकील इकट्ठे होंगे और सारे के सारे वकील, एडवोकेट मिलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे मार्च करते हुए। इसका जो समय होगा वो 3 बजे का है। और उसके बाद वहाँ से वहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे, प्रदर्शन करके दिखाएंगे कि किस तरह से धांधली होती है या हो सकती है। वो सारा जैसा हमने पहले दिखाया था। तो एक ये प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम की भी एक बड़ी मज़ेदार बात है। ये प्रोग्राम था हमारा पहले 15 जनवरी का, लेकिन हुआ ये कि 15 जनवरी की सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी, मकर संक्रांति की। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि ऑलरेडी मकर संक्रांति तो 14 तारीख की है, तो आपको इसकी छुट्टी करने की 14 की तो छुट्टी ऑलरेडी, ज़रूरत क्या थी। लेकिन सरकार ने कर दी। हम तो यही मानते हैं कि सरकार ने डर के किए, नहीं तो क्या दिक्कत थी, होने देते। लेकिन सर, सवाल यह है कि विपक्ष सिर्फ ट्वीट रीट्वीट कर रहा है। आखिरकार सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहा, जंतर मंतर पर क्यों नहीं आया? ज्योति, कुछ तो कर रहा है भाई। जो विपक्ष कुछ नहीं करता था, अब कुछ तो कर रहा है, कुछ तो हलचल मच रही है। कुछ नेता तो बोलने लगे हैं ना, कि जैसे देखें आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो अब लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह साहब हैं, वो लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं। भाई, कहीं से तो शुरू हुई है ना बात। और हम बाकायदा अपने इस आंदोलन के लिए पहले भी हमने निमंत्रण दिया था इन जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टी हैं, और इस बार भी हम बाकायदा निमंत्रण लेके, पहले हमने ईमेल से भेजा था, अब न केवल ईमेल से भेजेंगे, बल्कि बाकायदा हम प्रयास करेंगे 1 to 1 उनसे जाके फेस टू फेस उनके बात करके, और उनको निमंत्रण देंगे कि इस आंदोलन में आप आइए, आप साथ आइए। हमें विश्वास है कि वो निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जनता, अगर आप उसका साथ नहीं देंगे सही समय पर, जिसका हक लूटा जा रहा है, आपको बनाने वाली जनता ही है।
आपको बिगाड़ने वाली मिटाने वाली जनता ही है। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए वो लोग, विपक्ष के जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां, विशेषकर इंडिया गठबंधन की पार्टियां, वो हमारे साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर लड़ेंगी। उन्हें लड़ना पड़ेगा, नहीं तो इस जनता के विषय में वो लोग भी जानते हैं। लेकिन विपक्ष के गठबंधन आपको बताना चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह ने बकायदा ये बात कही कि हमने चुनाव आयोग से समय मांगा, लेकिन उनके पास समय नहीं है समय देने का। नहीं, देखिए, ये चुनाव आयोग की मैं समझता हूँ एक तरह से जो संवैधानिक जिम्मेदारी है उसके विरुद्ध काम किया है। आखिर चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? जनता से नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? तो क्या ये बिल्कुल इस बात को ये सिद्ध नहीं कर रहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकार की जेब में बैठा है और शायद कहीं उसी के इशारे पर वो मिल नहीं रहा है? हम लोग भी जिस तरह से हमने प्रदर्शन किया था वहाँ पे उस पे पटियाला हाउस कोर्ट पे गेट नंबर 4 पर, हम लोगों का प्रोग्राम था कि हम जाके मिलें 5 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम था 5 जनवरी का, कि मार्च करते हुए इलेक्शन कमीशन के सामने जाएंगे और उसको कहेंगे भाई 50 ईवीएम हमें दो और हम आपको दिखाएंगे, दुनिया के सामने खोल के दिखाएंगे कि कैसे कैसे गड़बड़ी है। ये जनता है, जिस दिन खड़ी हो गई, और हम इस जनता को इस आंदोलन में खड़ा कर देंगे, जन आंदोलन बनेगा ये। जिस दिन खड़ी हो गई उस दिन आप अपने विषय में सोचना। इलेक्शन कमीशन को मैं आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन सारी चीज़ों को ध्यान रखे। मेरी एक सलाह भी है और ये चेतावनी भी है, जनता के साथ धोखाधड़ी ठीक नहीं है। जिस मशीन की वोट गिनी जाती है, कंट्रोलिंग यूनिट, उसका पता नहीं है कि वोट उसमें गई है, नहीं गई है, कहाँ गई है, किसको गई है, कुछ नहीं पता। और जिसमें पर्ची जाती है उस पर्ची में भी धोखा है, उसके सामने जो शीशा लगा है उसके माध्यम से धोखा होता है और फिर वो पर्ची मिलती भी नहीं है, जिसे लेके वोटर जो है उसको लेके कहीं बैलेट बॉक्स में डाल ले और उसकी गिनती हो, तो ना वो पर्ची मिलती है ना उसकी गिनती होती है। अगर माना जाए, देखा जाए तो वोट तो वही है ना, वो भी नहीं हो रहा। और 28 पार्टियों का जो इंडिया गठबंधन है वो यही कह रहा है कि भाई पर्ची उन्हें दे दो और उस पर्ची को डब्बे में डालने दो और उसकी गिनती कर लो। यही तो कह रहा ना। हमारी मांग तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ईवीएम नाम की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि इस देश के 99% मतदाता, 99% नागरिक नहीं जानते ईवीएम की तकनीक क्या है, ईवीएम कैसे काम करती है। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, आईएएस ऑफिसर तमाम देश के, आईपीएस ऑफिसर तमाम इस देश के, वो सारे के सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, पढ़े लिखे जो पीएचडी किए हुए हैं, ग्रेजुएशन है, वो सारे के सारे नहीं जानते तो 50% के लगभग तो अनपढ़ जनता है, वो कैसे जानेगी? तो आप उसको अंधेरे में रख के जो करें वो नहीं होने देंगे। इसलिए सारी चीज़। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये बड़ी मज़ेदार बात है। आप देखेंगे मेरे साथ में एक साथी खड़े हैं। हाँ, मैं ये उससे पहले बताना चाहती हूँ कि ये अभी आपको जो आप बहुत देर से सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कौन है, ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये बड़ा खुलासा होने वाला है। जाहिर तौर पर जो बात निकल के सामने आएगी उल्टा चश्मा यूसी पे, आप सीधे तौर पर समझिएगा। हाँ जी सर। ये देखिए जो हमारे साथी हैं, आपका नाम क्या है? बंता मुरली मेरा नाम, तेलंगाना स्टेट है, वरंगल डिस्ट्रिक्ट, असमेड़ कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं 144 बूथ एजेंट है। हाँ, सो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा बीजेपी को 1000 का वोट है, मगर बूथ होने का काम, वो डालने का होने के बाद में, निकालने के बाद में 4000 का आ गया। अरे 3 से कैसा, उधर 1000 का भी नहीं है, इतना वोट कैसा आ गया? इसलिए देखा, एक बार देख के मैं जाके वो सीपी की और एसीपी की भी मैं कंप्लेंट दिया, वो इलेक्शन ऑफिसर को भी मैं दिया तो मेरे को ऐसा, मेरा ऊपर उल्टा पुलिस वाला और बीजेपी वाला मेन लीडर है, मेरा ऊपर केस बना के वो मेरा जेल भी लेके गया, जेल में भी गया। तो वहां से बीजेपी का कैंडिडेट जीता है। हाँ जी। ओके, अब आप देख लीजिए कि वहां से बीजेपी का कैंडिडेट जीता है और वो जिला है वारंगल। आप वारंगल के ही रहने वाले हैं, मैं तेलंगाना के, और इनका जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी थी, यानी विधानसभा जो क्षेत्र था, वो था नरसमपेट। यस, नरसमपेट जो इनका वो विधानसभा थी, और उसमें 145 नंबर बूथ पर आप थे। उसमें 1000 भी वोट नहीं थी, लेकिन उसमें 4000 वोटें निकली। और इसके अलावा 100 वोटें पहले जो पड़ी, वो वोटें तो जैसे थी, जिसको पढ़नी थी वो पड़ी। उसके बाद जितनी भी वोटें पड़ी वो सारी बीजेपी को पड़ी। ये आपका कहना है, ये आपका कहना है। सच क्या है क्या नहीं है, मैं समझता हूं जब ये कह रहे हैं इससे बेहतर कौन सी बात होगी। और उसके चक्कर में जब इन्होंने शिकायत करी तो इनके खिलाफ FIR हुई
और इनको अरेस्ट भी किया, इन्हें जेल भी जाना पड़ा। सो ये है कहानी ईवीएम की, असली कहानी है ये, और हम इसी के लिए कह रहे हैं और हम बहुत साफ कह रहे हैं। हमारा बहुत सिंपल सा एक सीधा सा है, कुछ इसमें लाग लपेट नहीं है, और वो ये है कि भाई जो चुनाव हो रहा है वो इस तरह से पारदर्शी होना चाहिए, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए कि आम से आम व्यक्ति भी, साधारण व्यक्ति भी, अशिक्षित अनपढ़ व्यक्ति भी आंखों से ये निश्चित कर सके, बिल्कुल सामने देख के फिजिकली भौतिक रूप से ये सुनिश्चित कर सके कि वो जिस उम्मीदवार को वोट देना चाह रहा है उसने उसी को दिया, उसका वोट उसी को गया है, उसी उम्मीदवार, उसी पार्टी को, और उसी के खाते में गिना जाएगा। बस इतना ही तो चाहते हैं हम, इससे ज़्यादा और क्या चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमने आपको प्रोग्राम बता दिया कि 25 तक हमारा ये चलेगा। 24 तारीख को, इसमें पहले 26 तारीख को हमारे जो सभी साथी हैं जहाँ भी हैं, गणतंत्र दिवस बाकायदा मनाएंगे, झंडा फहराएंगे और उसमें ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ इस चीज़ को लेकर वक्तव्य देंगे। एक चीज़ और, मैं 24 जनवरी को हम एक बड़े खुलासे को करने जा रहे हैं, 24 जनवरी, और उसमें आपको बताएंगे कि ये ईवीएम को बनाए रखने का जो ये सारा सिस्टम है, ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, क्यों नहीं हट रही है, क्यों नहीं हटाई जा रही, उस षड्यंत्र का खुलासा बाकायदा सबूतों के साथ 24 तारीख को हम करेंगे, 24 जनवरी। तो 24 जनवरी का आप इंतजार करिए। और बाकायदा मैं ये कहना चाहूंगी कि वीडियो इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि अब बात शुरू से ही तथ्यों पे हो रही है, लेकिन अब सबूतों के साथ भी बात होने लगी है। 24 जनवरी से पहले मुझे लगता है इस वीडियो को पहुंचते ही एक खलबली मच जाएगी। एक चीज और मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। हाँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप ये वीडियो डाल देंगे, सर्कुलेट कर देंगे। वो इसलिए कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी आपने देखी, कल यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जो जज हैं, 3 रिटायर्ड जज, वो शामिल होंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसमें एक जो है वो चीफ जस्टिस भी रहे हैं एक हाई कोर्ट के, तो वो शामिल होंगे 3 हाई कोर्ट के जजेस, और साथ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज, वो वरिष्ठ एडवोकेट होंगे जिसमें श्रीमान प्रशांत भूषण साहब भी हमारे साथ शामिल होंगे। तो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उससे भी आप लोग जरूर, आप भी तो सब इनवाइटेड हैं और आइए। हाँ, तो कल मैं यहाँ से जो भी मतलब खबरें निकलेंगी वो मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।